मामला है और यही बात हो रही है कि बिलावल भुट्टो साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जो गए हैं, उनसे मुलाकात की है, तो उसके पीछे जो मेन रीजन थी वो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का मामला ही है। लेकिन JUIFA की जानिब से इस बात को एडमिट नहीं किया जा रहा कि कोई एजेंडा नहीं था। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि नाम भी जो है महमूद खान अचकज़ई साहब का वो फाइनल नहीं हो रहा, उसका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है। फाइनल तो कर लिया अपोजिशन ने। तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। 18वीं तरमीम की भी आज बात हुई है और 27वीं तरमीम की बाज़गश्त भी है। कामरान मुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है JUIFA के, सेनेटर हैं। कामरान मुर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये जो मुलाकात है, ये तमाम लोग जो हैं JUI के अलावा इसी से रिलेट कर रहे हैं कि मौलाना साहब के दर पर जाने की वजह यह है कि मौलाना साहब आप किसी तरह से मान जाएं और अचकज़ई साहब जो हैं उनको ना अपोजिशन लीडर बनाना पड़े। आपके इल्म में है, क्या गुफ्तगू हुई है, क्या बातचीत हुई है? मैंने पूछा था, खुद तो मैं मौजूद नहीं था, मैंने पूछा था और इस पूछने की वजह भी ये थी कि मैं मीडिया को इस बात को रिस्पॉन्ड कर सकूं। सर, तो मुझे जो बताया गया था वो कर्सी काल के हवाले से ही बताया गया है कि कर्सी काल है, काल थी, और इसमें न तो अपोजिशन लीडर के हवाले से कोई बात हुई है, पॉलिटिकल मामला दो के जेर दौर आए हैं, मगर ना अपोजिशन लीडर के हवाले से बात हुई है, ना हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि ना हम उसमें इंटरेस्टेड है और ना ही कोई किसी किस्म की डिस्प्यूटेड लेजिस्लेशन की कोई ऐसी बात आई। गपशप जरूर हुई है बाकी मामला के हवाले से, मगर ना कोई ऑफर, ना कोई एक्सेप्टेंस, इस तरह की कोई किसी किस्म की बात नहीं है। ये एक और चीज क्लियर कर दूं कि इससे पहले किसी और एंगल से इशारतन कनायतन जो है वो ये कहा जाता था कि मौलाना को जो है वो बना देंगे, अपोजिशन लीडर बना देंगे, मगर मौलाना कभी भी जो है वो कमजोर अपोजिशन लीडर कोई कमजोर पोजीशन लेने के लिए जो है ना वो तैयार नहीं है, क्योंकि फिर जो है वो आपके मामला जो है दूसरों के हाथ में चले जाते हैं और आप ब्लैकमेल। सर सॉरी, माजी में किसी ने डायरेक्ट मौलाना साहब को भी ये कहा था नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, या फिर ये बातें ही थी जो मीडिया पे होती हैं? नहीं, पीपल्स पार्टी और नून की तरफ से माजी की बात नहीं मैं करता। ये जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है ना वो जब कोई इकट्ठे चलने की बातें थी तो ये डायरेक्ट नहीं थी, मगर ये बीच में जो है ना ये फीलर छोड़ दिया जाता था कि मौलाना के हवाले से, कि उनका अपोजिशन लीडर के हवाले से, या उसे साथ की जो है ना वो लीडर। सर, ये तो बताइएगा कि ये लिख के दे दिया महमूद खान अचकज़ई, आपके भी अच्छे दोस्त हैं, मौलाना साहब के साथ बड़े उनके अच्छे तल्लुकात हैं, ज़ाती तल्लुकात हैं, जब लिख कर दे दिया गया कि उनको अपोजिशन लीडर बनाया जाए, तो अब उनको अपोजिशन लीडर ना बनाना क्या कोई आईनी नुक्ता है? और दूसरा, क्या मौलाना साहब इस मामले पे महमूद खान अचकज़ई की सपोर्ट करेंगे? ऐसा है कि लिख के तो दिया है PTI ने, और PTI एक बड़ी इस वक्त जो है ना अपोजिशन में पार्टी है, तो हम उसकी लेजिटिमेसी जो है ना वो पार्लियामान की माने या ना माने, मतलब पार्लियामान के अंदर जो है, चूंकि हम भी पार्लियामान में बैठे हुए हैं, तो हमने इसकी किसी न किसी हद तक जो है ना वो उसका हिस्सा है। तो वो एक बड़ी पार्टी है इसकी उसमें पार्लियामान के अंदर, तो पार्लियामान के अंदर जो बड़ी पार्टी होती है ये वही जो है, अगर वो ट्रेजरी में नहीं है, अगर वो दूसरी तरफ नहीं है, हुकूमत में नहीं है, तो ये उसी का हक होता है कि वो अपना पार्लियामान अपना अपोजिशन लीडर बनाए। ये अपोजिशन लीडर एक नहीं होता, पार्लियामानी लीडर सही होते हैं, बहुत पार्टी का होता है, मगर अपोजिशन लीडर एक होते हैं। स्पीकर साहब क्यों इसमें इतनी डिले कर रहे हैं? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो स्पीकर साहब से पूछना पड़ेगा कि वो क्यों डिले कर रहे हैं, मगर ये हक होता है, मैं मतलब फिर दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को, ये हक होता है जो भी पार्लियामान के अंदर अपोजिशन में बड़ी पार्टी हो वो अपना वो कर सकते हैं। एक और सूरत भी मुमकिन है कि अगर वो बहुत सारी पार्टियां अपोजिशन में बैठी हैं तो वो बाज़ औक़ात मिल के भी अपना बना लें। साकिब साहब, कामरान साहब, ये बताइएगा कि जो JUIF है वो खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी स्टेक होल्डर है, बेशक अपोजिशन में है लेकिन बड़ी स्टेक होल्डर है। दूसरी तरफ अगर नौ मुंतखब वज़ीर आला जो है अभी काबीना उन्होंने नहीं बनाया, वो कब बनाएंगे, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में बड़ी तल्ख लहजा उसके साथ उन्होंने तकारीर की हैं। आप क्या माहौल देख रहे हैं? वो जो लहजा है वो क्या बताता है? नवंबर फिर जो है वो हमें सख्त नज़र आएगा? ऐसा है कि हम इसका एक दफा पार्टी से बाहर निकल के ओपन तजजिया कर सकते हैं। जो जिस शख्स को वज़ीर आला के लिए नॉमिनेट किया गया और वो इलेक्ट हुए वज़ीर आला के लिए सुबह खैबर पख्तूनख्वा में,
उनकी क्वालिफिकेशन क्या है इस प्लाट के अगेंस्ट उनके सिलेक्शन बाय द पार्टी लीडर। पार्टी लीडर कोई माने या ना माने, पहले वो पार्टी लीडर है, तो उनकी क्वालिफिकेशन यही है कि वो जो है वो क्योंकि पहले गंडापुर साहब दोनों तरफ से खेल रहे थे, तो ये एक तरफ खेलेंगे और तल्ख खेलेंगे। तो अब ये अपनी क्वालिफिकेशन जो है ना, जो जिस वजह से ये बनाए गए हैं उसको प्रूव कर रहे हैं, मगर इसका नतीजा जो है वो कोई अच्छा नहीं निकलेगा। वो पार्टी के लिए भी खराब हो जाएगा, वो उनके अपने लिए भी खराब हो जाएगा, और ये मेरा ख्याल है एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये पीटीआई को जो है नुकसान देगी ये बात। इसी तरह से जिस तरह से उन्होंने वो असेंबलियों से निकलने का फैसला किया और उसके बाद उनको नुकसान हुआ। पांच जगहों पे मामला सेटल हो सकते थे किसी न किसी तरह से, वो सेटलमेंट से जो है ना वो नहीं आए। अब यहाँ पे उनकी आईनी जिम्मेदारियां कुछ और ठीक है, मगर वो अपनी क्वालिफिकेशन को प्रूव करने पे तुले हुए हैं। इसका नुकसान अच्छा बुनियादी चीज देखें अगर कामरान मुर्तजा साहब, तो क्वालिफिकेशन वैसे आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वजह एक ये है, क्वालिफिकेशन के ऊपर बड़ी बात होती है, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर, तो वो यही होनी चाहिए वज़ीर आला के लिए कि वो एक एमपीए हो, वो एक एमपीए हैं। आपको लगता है कि ऑफिस में आने के बाद ऑफिस में एक खास क्वालिफिकेशन जो इमरान खान साहब की नजर में, हाँ जी वो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ सर, आप समझते हैं कि ऑफिस में आने के बाद वो सीख जाएंगे कि जब आपके पास आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी पड़ जाती है तो फिर कई मामलात जो हैं वो उस तरह से नहीं चलते हैं, आपको जीरक बन के आपको समझदारी से चलाने पड़ते हैं। इसमें एक इजाफा करना एक सवाल का, और क्या समझते हैं आप कि बाकी जगहों पर भी जब वज़ीर आला सारे और भी क्वालिफिकेशन के मुताबिक ठीक हैं? देखिए बाकी जगहों पे तो क्वालिफिकेशन ये है कि वो कितना ताबेदार है, ठीक है ना? ठीक ठीक यहाँ अभी उसके साथ जो है ना इस उलट ले सही। हमने आज आपसे क्वालिफिकेशन आज की क्वालिफिकेशन यही है कि आप कितने ताबेदार हो, कितने बीवे बच्चे। अच्छा सर उसमें बता दें, आप समझते हैं कि जब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है उसके बाद चीजें बेहतर हो जाती हैं? अली अमीन गंडापुर साहब भी बड़ी सख्त बातें करते थे, वजारत आला मिली है तो उसके बाद वो थोड़े से नर्म हो गए थे। नहीं ऐसा नहीं, वो पहले से जो है ना वो राब्तों में थे। अच्छा ये हाँ वो पहले से राब्तों में थे, और बाद निजी जगहों पे रिपोर्टेडली, मैं गलत भी हो सकता हूँ, रिपोर्टेडली जो है ना वो ये कहा करते थे कि ये मेरा अपना कमाल है। अच्छा वो कहते ये उन्होंने बिलीव करवाया हुआ था कि मैं चूंकि राब्तों में हूँ और मैं आपके लिए रास्ता निकाल सकता हूँ, वो पार्टी लीडर को उन्होंने बिलीव करवाया हुआ था। वो मगर नहीं निकल पाया या नहीं निकाल पाए। अगर आप किसी के साथ खेलते हैं तो मुमकिन है कोई आपके साथ भी खेल रहा हो,